दरख्त वाली। जो लंदन के दरख्त हैं वो सारे काउंसिल्स ने बाकायदा उनको इनकी नंबरिंग की हुई है, उनके पास उसका सारा डाटा सेव है। हाँ जी, और उसको आप काट नहीं सकते, क्योंकि अगर आप काटेंगे तो फिर आपको पेनल्टी होगी और फाइन होगा hefty किस्म का। अच्छा। और ऑन दी अदर हैंड सड़कों के ऊपर है वो बिल्कुल वो गिरे या दरख्त या उसको चेक करते रहते हैं, अगर गिरे तो इसको काट नहीं सकता। मतलब जो गिर जाता है उसको भी नहीं आप काट सकते? नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपने गार्डन में जो दरख्त है उनको काट सकते हैं, लेकिन उसकी बाकायदा आपको काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। तब बाकायदा उसकी एक टीम आती है जो उसको काटती है, उससे आप काट नहीं सकते उसको, आपको प्रॉपर किसी न किसी को उस पर कॉन्टेक्ट देना पड़ता है, स्पेशलिस्ट है दरख्त काटने के और लेके जाने के। अच्छा, ते असी मुंह चुक के जड़ा मर्जी दरख्त काट देने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एसेक्स में एक जंगल है जिसको एबिंग फॉरेस्ट कहते हैं, तो उन्होंने आज तक दोबारा से उसको जितना लॉस पहुंचा था उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि इसको अब हम कभी भी जो है ना इसमें से दरख्त नहीं काटेंगे, इसमें से दरख्त नहीं काटे जाते हैं। सही। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक उसके अंदर दरख्त गिरे हुए पड़े हैं, लेकिन उसको उठा कर लेके नहीं जाता, बहुत बड़ा जंगल है उसके पास। मैंने एक और चीज भी सुनी है कि ये जितना भी इंग्लैंड है सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर देगा और आने वाले वक्तों में यहाँ पे जो हल्की फुल्की पोल्यूशन है ये भी नहीं रहेगी। 2030 तक इनका प्लान है, लेकिन शायद थोड़ा आगे चला जाए कि यहाँ पे डीजल और दूसरी गाड़ियां जो है ना वो ना चले। लेकिन अभी भी जो डीजल गाड़ी है उनके अंदर एड ब्लू के नाम से लिक्विड है वो डलता है, जिससे पोल्यूशन नहीं होती, और मस्ट है इन गाड़ियों में। में गाड़ी चला नहीं। अच्छा। प्लस 18 पाउंड पर डे का उन्होंने इस पे डाला है, जैसे आज आप आए 18 पाउंड है चार्ज करने इस चीज। अच्छा। तो आप गाड़ी 12 बजे के बाद सेंटर में लेके संडे सैटरडे संडे। अच्छा। और अगर आप डे टाइप का रूटीन में वीकडेज गए तो फिर आप मंडे टू फ्राइडे जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर गालबन 6 बजे तक गाड़ी नहीं लेके आ सकते। अच्छा। तो आपको 18 पाउंड पे करना पड़े। अच्छा, देखें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाई, हर चीज में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। आपका मुल्क तरक्की तब करता है जब डिसिप्लिन होता है, नहीं भाई? जाहिर है हर एक के ऊपर कानून से लागू होता है। लेकिन हमारे लिए डिफरेंट है ना, हमारे मुल्क में तबके रखे हुए हैं, इसके लिए ये कानून है, इसके लिए ये कानून है, इसके लिए ये कानून है। अंग्रेज असल में छोड़ के गया ना वो मुल्क, तो उसकी उन्होंने तबके बनाए हुए थे, उनको सूट करता था। बाद में जिनके आगे मुल्क आया उनको भी सूट करता था, इसलिए तबके कायम रखते हैं। जब तक भी तबकाती निजाम रहेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। ऐसे ही है। प्राइम मिनिस्टर से भी पूछा जाता है कि भाई आपके पास तो इतनी इनकम थी तो आपसे ज्यादा कैसे अपने एक्सपेंस कर लिए। इवन के जो मिनिस्टर्स की गाड़ियां शायद 10 या 15 वो पूल का हिस्सा होती है, मिनिस्टर भी वो तो उसको गाड़ी अलावा नहीं है। उससे पहले इन्फॉर्म करना है उसके स्टाफ ने कि कहीं जाना है तो उसके लिए गाड़ी और ड्राइवर मिलता है, अदरवाइज गाड़ी ड्राइवर नहीं है। और प्रोटोकॉल वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। प्रोटोकॉल नहीं, आप ट्रेन में सफर करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इनका चीफ से जो है वो चीफ जस्टिस इधर का आरडी का हेड है, साहब ट्रेनों में सफर करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। ते असी रक्षे में औरतें बच्चे भी पैदा कर लेती होती हैं जब प्रोटोकॉल लगते हैं, है ना? इंसानियत बराबर नहीं है हमारे लिए, ऐसे ऐसे स्टेप्स बनाए हुए हैं। खुश रहे। वो हमारे घर के पास ही ना प्रोटोकॉल लगा हुआ था, वो औरत ऑटो में थी, किसी गरीब बंदे की बीवी होगी जाहिर है, वो भाई उनकी डिलीवरी ऑटो में ही हुई। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, मुझे जो पता चला वो ये कि इन मुल्कों में फांसी की सजा नहीं है, तो क्या मुझे ये सही बात है? हाँ, तो जब खुदा न खास्ता किसी के हाथों से कत्ल हो जाता है या कोई ऐसा जुर्म हो जाता है जिसकी सजा कत्ल बनती है, तो उसके बदले फिर उनको क्या मिलता है? एटलीस्ट कम से कम उनको 25 इयर्स की सजा होती है। अच्छा, 25 इयर्स से भी ज्यादा हो सकती है समटाइम्स, और समटाइम वो ये भी कहते हैं कि ये जेल में ही रहेगा फॉर लाइफ। अच्छा, मौत वहीं पे आएगी उसको, तो ये भी तो किसी सजा फांसी से कम नहीं है। तो मुझे जब मरता है वो बंदा
और इनकी जेल जो है हमारी जेल की तरह होती है या डिफरेंट होती है? जेल ने तो हमारी भी नहीं बनाई हुई है, लेकिन जेल प्रॉपर होती है उसमें। सर मैंने अपनी जेल देखी हुई है भाई, वो तो तौबा तौबा तौबा, ने शूट किया था बिलाल ने डोर का, मैंने आप लोगों को बीटीएस में दिखाया था। मैं पनाह मांगती हूँ अपने रब की, उफ अल्लाह। तो इनकी भी ऐसी होती है, वॉशरूम भी उसी कमरे में, खाना भी उसी कमरे में, सब उसी जगह से? कुछ पार्ट्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितना सख्त किस्म के कैदी होंगे उस हिसाब से उसकी जेल का प्रोटोकॉल होगा। कुछ बैरक्स होती हैं, कुछ लोग बैरक्स में सोते हैं, उनका जो है वो कम्युनल वॉशरूम्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है उनको चुप ज़ाहिर है कंफाइनमेंट में रखना पड़ता है, उनको ज़्यादा रखना पड़ता है, तो उसको उनके रूम के अंदर ही सारी सर्विसेज होती है। अच्छा क्योंकि सही। दूसरे कैदियों के उनसे सेव भी करना होता अच्छा, कैदी टू कैदी वेरी करता है कि कितना उसको डेंजरस है। ओके क्योंकि जेल में अच्छे लोग तो नहीं होते ना मोस्टली। मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं कि वो इतना खतरनाक कैदी था तो उसको अलग खलनायक टेक टू टाइप नुमा जो होते हैं कैदी। अच्छा सही। लेकिन भाई मैं तो देख के ना बड़ी परेशान हुई थी कि यार अल्लाह सब पे ही रहम करे। पाकिस्तान में तो मोस्टली कैदी भी जो है वो बेगुनाह है। हाँ ये बात, हमारे एक इतने भोले जबरदस्त प्यारे भाई, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, हमारी सेट पे आकर उसको गिरफ्तार करके लेकर गए, बेगुनाह बेगुनाह, अभी तक उसकी बेल नहीं हुई। और इसी तरह हमारा दूसरा एक लड़का असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसको लेकर गए बेगुनाह, सिर्फ उसने अपना घर, भाई उसने अपना घर हॉस्पिटल वालों को दिया हुआ था, घर का एक पोर्शन, तो वहां पे उन्होंने किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया, वो मर गया, और जिसने लगाया वो भाग गए, और इनका जाहिरा घर था। मतलब वो किसी चक्कर में ऐसा फंसे हैं कि अभी तक बाहर ही नहीं आए। और मुझे बड़ा अफसोस होता था कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जिससे भी हम बात करते थे आगे से वो कहते थे नहीं सॉरी, एक तो लेपर्ड कंपनी का रोला था और एक ही कत्ल में ही आ जाता है, कत्ल में ही आता ना ये। डेथ से निकल तक जाते हैं। हाँ तो उसका गफलत की वजह से होगा ना, पता नहीं वो लोग प्रॉपर्ली ट्रेन थे नहीं थे। हाँ वो ट्रेन नहीं थे। बहरहाल तो इस चीज का हमने नतीजा ये निकाला बैठ के कि कितने ऐसे लोग होंगे जेलों में जो बेचारे सड़ मर रहे होंगे बेगुनाही, जिनके पीछे भी जाने वाला कोई नहीं होगा। इनमें से एक के तो पीछे जाने वाला भी नहीं है, 2 लोगों की जो मैंने आपको बात बताई, तो ऐसे बहुत सारे होंगे। खैर अल्लाह सबको अपनी इज्जत ईमान में रखे। सुनते होते थे बचपन में कि हॉस्पिटल और जेल और अदालतों से अल्लाह ताला ही बचाए, अब आके समझ आती जब लोगों के हालात देखता है। सो यार ये रेड वाला भाई हम ये इसके अंदर जा नहीं सकते, ये कौन सी जगह है? हाइड पार्क। हाइड, अच्छा मैंने नहीं ये देखा हाइड पार्क में। छोटा तो नहीं है तो हाइड पार्क घूमने में भी आपको 2 दिन चाहिए भाई। जाके रहने के हाँ अगर जाना है तो हम जा सकते हैं। मुझे ना एक चीज की ना यहाँ पे बड़ा नहीं, पहले हम वो देखेंगे फिर इधर जाएंगे। मुझे ना इस मुल्क की एक बड़ी चीज खूबसूरत लगती है, यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत होती हैं। खैर अभी तो जुलूस निकल रहे हैं। नहीं तो आप जितनी देर में वापस इधर नहीं, फिर हम आ सकेंगे। अच्छा आलिया जाना अंदर? नहीं नहीं रहने दे। नहीं आप जाएं, मैं जा नहीं सकती, फिर भी सो रहे। हाँ किसी एम्बेसी के बाहर हो रहा है। हाँ ईरान की एम्बेसी के बाहर। Yes, this is Harrods. Yo. वो है सामने। हाँ जी। मुझे ये बिल्डिंग्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं भाई, पता नहीं क्यों। ये हेरड में पाकिस्तान एम्बेसी देखते हैं कहाँ पे है? ये पास है। हाँ
ये वाली बोले तो उसके पीछे है उसके। अच्छा, इस गली के अंदर जाके बैक साइड पे। अच्छा। ये निकोलस हॉर्वेज म्यूजिक है वही है। भाई लंदन में मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो मैं सोच रही थी जरा ना विंडो नीचे करके वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि कोई जाते जाते मोबाइल ना छीन के ले जाए। ये किंग के पैलेस है, नहीं है। अच्छा चलो जी, हम पहुंच गए पैलेस। अरे वाह क्या गाड़ी है। आलिया, आप कभी ये टुक टुक में बैठी है? आई इतना मजा आता है। स्पेशली पिकाडेली पे तो पिंक कलर की होती है ना, बड़ी सजी होती है बेबी की तरह से। चलो जी, पैलेस आ गया। ये सोने की मूर्तियां लगी हुई हैं। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। हम जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, तो जैसे हम पहुंचे तो सबने कहा कि फातिहा पढ़ ले। हमारी एक दोस्त थे बहुत सीधे से, उसको लगा सच्ची में हमने फातिहा पढ़नी है। आलिया उन्होंने फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। ओए ओए, किंगडम पैलेस आ गए, तो किंगडम पैलेस फातिहा पढ़ ले। अच्छा, एक कैथेड्रल बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत है। चलिए आज फिर एक बार हम बकिंगम पैलेस घूमते हैं। नहीं, चलो 1 2 3 गो। यस, रानी का महल है ना। हम पहुंच गए हैं रानी के महल। वेदर इतना अच्छा हो रहा है। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा भाई, और आलिया को मैंने बोला कि ना हम रानी के महल चले, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने कहना था ना यहाँ चले फौरन, हाँ चलो, यहाँ चले, हाँ चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कॉल है? अच्छा, आलिया कॉल पे है। हम बेबी को साथ नहीं लेके आए, हम भाई को गाड़ी में छोड़ के आए। क्या बेबी संभाले, हम फिर के आती हैं। सीरियसली, हम भाई को पकड़ा के मैं और आलिया निकल जाती होती है। चलें जी, देखिए आप जरा बकिंगम पैलेस। आप लोगों को लग रहा होगा रात हो रही है या शाम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ना रात हो रही है ना शाम हो रही है, यहाँ का वेदर ऐसा हो रहा है। हम दोनों सहेलियां यहाँ पे घूमेंगी हाथ पकड़ के बच्चों की तरह, और फिर यहाँ से हम जाएंगे। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ, आज रश कम है, पता नहीं ठंड की वजह से रश कम है। चलें जी, ये देखिए है इनकी वर्दियां बदल दी इन्होंने, क्यों भाई? पहले तो लाल थी, अब ये कर दी है, क्यों भाई? क्यों भाई इनकी वर्दियां क्यों बंद हो गई? ओ सॉरी, टेक 2। क्यों भाई इनकी वर्दियां क्यों चेंज हो गई? आलिया इनकी वर्दियां पहले रेड थी अभी कुछ टाइम पहले।
ये यार असल साइड तो ये है इसकी, यहाँ बना हम तो गलत थे, मैंने तो आज तक ये साइड नोट ही नहीं की, हमेशा उधर से बना के वीडियो चले जाता है। नहीं मैं बनाऊँ। एक सेकंड ठहरिएगा, ये सिंबल्स जो बने हुए ना मैं इनकी वीडियोस बना लूं। अभी फाउंटेन यहाँ पे चल नहीं रहे, यहाँ पे वो चलते हैं सारे फुहारे, से फुहारा, हाँ इधर से चलते हैं। ये फुहारा, आपने फातिहा पढ़ ली है? फुहारा। अरे कितना मुश्किल काम है, सही बताइएगा, आप डायरेक्ट बताइएगा। बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है व्लॉगिंग और बहुत मुश्किल है सीरियसली। इधर से एक सेकंड ठहरिएगा, हम इधर से आए आलिया, हम इधर से आए। चले जी, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये वाला व्लॉग हम यहीं पे खत्म करेंगे, हम अगला व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वरना एक ही फिर आप इतनी लंबी वीडियोस देखते नहीं है, आप लोग बोलते हैं छोटे छोटे व्लॉग्स अपडेट किया करें। और आई एम श्योर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीजें पता चल रही होंगी जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते लोग, उनके लिए तो एक्साइटमेंट भी होगी और नॉलेजेबल भी चीज़ें होंगी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे कोई बात जब पता चलती है आज भी इस जगह की या कहीं की भी, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ और उसको 2-3 लोगों से रिकन्फर्म करती हूँ कि क्या ये चीज़ ऐसे है ऐसे है। सो या देखते रहिए मेरे व्लॉग और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अभी और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। खुश रहिए, बाय बाय, लव यू ऑल।